जम्मू के CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM में नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ एनर्जी का शानदार संगम देखने को मिला। इस खास मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट CSIR डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप विजन को रेखांकित किया। हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। छात्रों, रिसर्चर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि CSIR IIIM सिर्फ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया की लिविंग लेगेसी है। यह देश की उन गिनी चुनी लैबोरेटरीज में से है जिसकी स्थापना आजादी से पहले हुई थी। सब जानते हैं कि आज देश भर में स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी एक जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है उसको संबोधित करने वाले हैं। और यहाँ पर आज हम सब CSIR के IIIM इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसका ये भी महत्व है कि CSIR के जो 37 संस्थान हैं देश भर में, उनमें से जो पहले 2-1 स्थापित हुए थे उनमें से IIIM जम्मू का नाम शामिल है। आज़ादी से 3-4 बरस पहले इस संस्थान की स्थापना हुई सर रामनाथ चोपड़ा के हाथों से, जिन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया भी कहा जाता है, जो CSIR की रचना में उनका बहुत प्रमुख डॉक्टर भटनागर और दूसरे लोगों के साथ मिलकर के बड़ा योगदान भी रहा। और मुझे लगता है कि गत 3-4 वर्षों में अरोमा मिशन, जिसका जिक्र आज देश भर में किया जाता है, पिछले ही वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसकी एक झांकी टैब्लू भी थी। इस साल उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उसका जन्म भी इसी संस्थान से हुआ। आज स्टार्टअप के माध्यम से सर रामनाथ चोपड़ा को सही माने में श्रद्धांजलि देने का काम हुआ और इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्होंने लाल किले से आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, और याद रहे कि उस समय देश में कल्पना तक नहीं थी बहुत से लोगों की कि स्टार्टअप का अर्थ क्या है। मात्र 350-400 हुआ करते थे हम, आज हम 2 लाख से अधिक हो गए। दुनिया के इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे आन खड़े हुए और ये धारणा भी जाती रही कि केवल बड़े बड़े शहरों और मेट्रोज में स्टार्टअप की मुहिम को गति मिलती है। हमारे 45-50% 2 लाख में से स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 छोटे कस्बों से आते हैं। उनमें से भारी संख्या में ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे ऐसे वेंचर्स हैं जो वुमेन लेड है, बेटियों ने, बच्चियों ने चलाए हैं। और इसी सब को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग और उनके निर्देश अनुसार डेडिकेटेड स्कीम्स हमने बहुत पिछले गत 11-10 सालों में शुरू की हैं। बच्चियों को लेकर के, स्कूल के बच्चों को लेकर के, कॉलेज के बच्चों को लेकर के, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर के। और मेरा आपके माध्यम से अपील रहेगी कि ये सारा का सारा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, आपके मोबाइल के ज़रिए इसका पूरा लाभ लिया जाए। सरकार आर्थिक सहयोग भी देती है, सरकार तकनीकी सहयोग भी देती है। एक बहुत ही खूबसूरत इकोसिस्टम निर्माणित किया गया है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सरकारी नौकरी से बाहर भी रोजगार के ऐसे जरिए हैं जो में कहीं अधिक आमदनी है। CSIR IIIM डायरेक्टर डॉक्टर जबीर अहमद ने बताया कि IIIM के इनक्यूबेटर को भारत इनक्यूबेटर अवार्ड मिल चुका है और अब तक यहां से 128 स्टार्टअप्स इनक्यूबेट हो चुके हैं, जिनमें से 18 प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर डेप्यूटी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी के लिए है, चाहे एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो। इनक्यूबेट्स ने अपने पर्सनल जर्नी साझा करते हुए बताया कि कैसे IIIM के सपोर्ट ने उन्हें जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बनने का मौका दिया। कार्यक्रम का समापन आइडिया पिचिंग, स्लोगन राइटिंग और लोगो डिजाइन कॉम्पिटिशन्स के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हुआ।